तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम मजीद कैंडलस्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि शुरू में आपको बोरिंग लगे, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग है जो आपको मैं देने जा रहा हूँ। और अगर आप बुक्स उठा के देखें या आप आगे पीछे देखेंगे तो आपको काफी सारा आपको डिफरेंट मिलेगा। ये मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाई है। तो चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न। अगर आप टाइप ऑफ पैटर्न फाइंड करते हैं गूगल पे तो आपको क्या मिलता है? कभी आपने देखा है कि अगर आप टाइप ऑफ पैटर्न देखें कैंडलस्टिक के तो आपको काफी सारे पैटर्न मिलेंगे जो मैं आपको दिखाता हूं। अब ये टाइप ऑफ पैटर्न जो होते हैं ये क्या बताते हैं? ये नंबर बताते हैं हमें, यानी कि मार्केट के अंदर जो हमने अभी पढ़ा OHLC नंबर की सूरत में, तो क्या ये हमें नंबर बताते हैं? क्या प्राइस अप डाउन हो रही है वो बताते हैं? क्या ये बताते हैं कि मार्केट के अंदर सेंटिमेंटल क्या है? सेंटिमेंटल ये कि मार्केट गिर रही है या मार्केट बढ़ रही है, या मार्केट में कोई लोअर रिजेक्शन है या हायर रिजेक्शन है। ओके। अब मार्केट के अंदर जो हमारी कैंडल बनती हैं तो क्या वो साइड वे में भी बनती हैं? यस बनती हैं। क्या वो अप ट्रेंड में भी बनती हैं? यस बनती हैं। डाउन ट्रेंड में भी बनती हैं। तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड, साइड वे और डाउन ट्रेंड में वर्क करती है। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, आपको पहला जो है पैटर्न सिखाते हैं। पहला पैटर्न सिखाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको गूगल पे दिखाता हूँ कि क्या वाकई हमारे पास कितने किस्म के पैटर्न होते हैं। मैं आपको सिर्फ 3 किस्म के पैटर्न सिखाऊंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे गूगल पे मैं जाता हूँ और गूगल पे जाने के बाद मैं लिखता हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कितने किस्म के कैंडल स्टिक पैटर्न है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हम देखें तो हमारे पास तो काफी सारे हैं। 30, 40, 35 काफी सारे हो जाएंगे। क्या ये आज हम सारे स्टडी कर सकते हैं? क्या पॉसिबल है कि हम सबके नाम याद कर लें? ऐसा पॉसिबल है कि हर बंदे को हम ये बताएं कि ये नाम याद कर लो, इस नाम का जब पैटर्न बने तो आपने एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, मार्केट में आपने होशियार रहना है या मार्केट से आपने एग्जिट कर देना है? इम्पॉसिबल। ठीक है। आज मैं आपको ऐसा किस्म का तरीका बताऊंगा जिसके अंदर आपको कोई भी सारे रीड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 याद कर लें। अगर आपने ये 3 याद कर लिए, याद मतलब आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया। कंसेप्ट का मतलब है आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए कि जब आप चार्ट के ऊपर देखें तो आपको पता चल जाए। आपने रटनी नहीं है कोई चीज, कोई चीज भी रटनी नहीं है। कोई बंदा भी रट्टू तोता नहीं बनेगा। हर बंदा कंसेप्ट क्लियर करेगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्या आपको रटने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो चलते हैं कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ये जितने पैटर्न हैं इनको सिर्फ हम 3 कैंडल की मदद से बना के दिखाएंगे आपको। और आप जब भी चार्ट के ऊपर जाएंगे और आप नजर दोहराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या रीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो चलते हैं अपनी पीपीटी कंटिन्यू करते हैं। पीपीटी के अंदर जो सबसे पहला पैटर्न है वो है इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? ठीक है, उस पर बात करते हैं। अब इनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, हमारे पास 2 किस्म के इनगल्फिंग पैटर्न होते हैं। सबसे पहला जो है ये है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश का मेरे ख्याल में सबको पता है कि मार्केट में अगर ग्रीन कैंडल बने तो उसको बुलिश कहते हैं, अगर रेड कैंडल बने तो उसको बेरिश कहते हैं। तो मार्केट 2 तरह की होती है, या तो बेरिश मार्केट होती है या फिर बुलिश मार्केट होती है। बुलिश मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, बेरिश मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड में आती है। अब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या करता है, इसको हम रीड करते हैं। आप अगर चार्ट पे देखेंगे तो आपको कई किस्म की कैंडल्स मिलेगी। ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, छोटी बड़ी बहुत सारी मिलेंगी। अगर उतनी ही असनाम है, अगर ट्रेंड चल रहा है अपने रास्ते के अंदर तो उसमें एक बहुत बड़ी किस्म की एक रेड कैंडल की साथ ही एक ग्रीन कैंडल बनती है। और ये ग्रीन कैंडल ये सारी की सारी कैंडल को खा जाती है, निगल जाती है, अपने अंदर ले लेती है। तो इसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। यानी कि एक पावरफुल कैंडल बनी जो अपनी पीछे वाली सारी कैंडल को खा गई, वो कहलाती है पावरफुल कैंडल, जिसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। अब क्या है, इसको हम देखते हैं कि वाकई ये इस तरीके से काम करती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखें कि मार्केट क्या था कि उसके अंदर गिरावट थी, यानी कि ओपन हुई मार्केट क्लोज हो गई, ओपन हुई मार्केट क्लोज हो गई। ठीक है।
ओपन हुई मार्केट, क्लोज होगी। अब ये देखें, ओपन हुई मार्केट और क्लोज होगी, यहाँ पे भी ओपन हुई मार्केट और क्लोज होगी, मार्केट गिरती आई। यहाँ पे एक इनगल्फिंग पैटर्न बना, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, और ये वाली कैंडल पीछे वाली 3-4 को निकल गई, खा गई। अगर इस तरह का कोई पैटर्न बनेगा जो पीछे वाली 3-4 की कैंडल को खा जाए, तो उसको हम कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। पावरफुल कैंडल है, और ये ऐसी पावरफुल कैंडल है जो मार्केट के ट्रेंड को अप ट्रेंड की तरफ लेके जा सकती है, मार्केट में ब्रेकआउट जनरेट कर सकती है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करते हैं कि मैं आपको गूगल के ऊपर कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि वाकई बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो होता है वो कुछ काम करता है। यहाँ पे आप देखें, मैं लिखता हूं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। हाँ, अब यहाँ पे देखें, आपको कुछ एग्जांपल नजर आ रही हैं। आप देखें ट्रेंड ऊपर जा रहा है, हाँ जा रहा है। इधर देखें ट्रेंड ऊपर जा रहा है, एक बुलिश कैंडल बनी, ट्रेंड ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखें मार्केट आ रही थी, यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग बनी तो मार्केट को ऊपर की तरफ ले गई, ले गई। ठीक है, क्या हमने गूगल को पैसे दिए हैं कि गूगल ऐसी एग्जांपल हमें दिखा रहा है कि जो भी है वो सारी की सारी मार्केट को रिवर्स की तरफ लेके जा रही है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और मार्केट को वो ऊपर की तरफ लेके गया। यहाँ पे देखें मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, मार्केट नीचे गई, फिर रेड कैंडल बनी, मार्केट नीचे गई, फिर रेड कैंडल बनी, मार्केट नीचे गई। लेकिन बाद में हमारे पास एक ऐसी बड़ी पावरफुल कैंडल बनी जो मार्केट की पिछले वाली कुछ कैंडल को खा गई, तो उसने मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा पीपीटी की तरफ जाता हूं, वहां पे हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट क्या थी। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, राइट। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो वहां पे हमारे पास लगातार नीचे नीचे की तरफ कैंडल्स बन रही थी, लगातार नीचे की तरफ कैंडल बन रही थी, एक ही कैंडल ऊपर की तरफ लेके गई। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि जितनी भी मैंने एग्जांपल देखी हैं गूगल के ऊपर, क्या गूगल ने हमें एक स्पेसिफिक चीज बताई कि मार्केट के बॉटम के ऊपर जब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बने तो तब ही मार्केट रिवर्स हो सकती है? हाँ, तब भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि ऐसी कैंडल जब मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम पे बनेगी तो तब ही हम एक्शन लेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में जो बुलिश कैंडल होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, एक्शन पार्ट, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं अटेंशन पार्ट। ठीक हो गया। अब ये एक्शन और अटेंशन क्या होता है? एक्शन का मतलब ये है कि जब मार्केट के बॉटम पे आके इस तरह की कैंडल बने तो उसको हम कहेंगे एक्शन कैंडल। एक्शन कैंडल का मतलब है कि यहाँ पे हमने अपने एंट्री प्लान करने हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी दिखाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मार्केट में हमारे पास 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, साइड वेव, बॉटम और टॉप, यानी कि डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट में अगर साइड वेव ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी किस्म की बुलिश कैंडल बन जाती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एंट्री प्लान नहीं करेंगे। इस कैंडल को हम क्या कहेंगे, अटेंशन कैंडल। अटेंशन कैंडल है, इसमें हमने एंट्री नहीं करनी, हमने जस्ट मार्केट को देखना है, बाकी फैक्टर देखने हैं, मूविंग एवरेज देखनी है, बाकी हमने जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको देख के अपनी एंट्री प्लान करनी है। यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर ऐसे वाली कैंडल, अगर ट्रेंड डाउन साइड पे आ रहा है और वहां पे जाके बनती है और 2-3 को खा जाती है, तो यहाँ पे हम अटेंशन लेंगे, हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करेंगे। अब देखें मार्केट अप ट्रेंड में होता है, और मार्केट में जब अप ट्रेंड होता है तो मार्केट लगातार हाई 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 बनाता जाता है, वहां पे कैंडल्स होती हैं ग्रीन कलर की। तो क्या कभी हम ऐसा करते हैं कि मार्केट के टॉप पे जाके जब ग्रीन कैंडल बनती है तो हम एंट्री लेते हैं? हम बेवकूफी करते हैं।
हमें हमेशा बॉटम ढूंढना है, ना कि टॉप में एंट्री करनी है। ठीक है, अगर मार्केट की इस जगह पे कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी अटेंशन कैंडल है, यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे, इसको हम 7 मार्क देंगे आउट ऑफ 10 मार्क्स में से। इसी तरीके से अगर हमारे पास डाउन ट्रेंड में बनती है तो इसको हम 9 मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10 मार्क्स में से। तो आज के बाद हम ऐसी ट्रेड लेंगे जो हमारी क्वालिटी ट्रेड होगी, जो हमें 9 मार्क्स देगी आउट ऑफ 10 में से। बाकी हम दूसरे फैक्टर देखेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में अगर ग्रीन कैंडल बॉटम पे बनेगी तो तब ही एंट्री लेंगे, हम एक्शन लेंगे, अदरवाइज एक्शन नहीं लेंगे।